आपके कमरे में जितना गहरा अंधेरा होगा उतनी ही आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी। छोटा बल्ब भी मन जलाइए, हाथ में हाथ न दिखाई दे, इतना अंधेरा हो, इससे आपकी नींद पूरी होगी और बीच में नींद खुलेगी नहीं। बाम भागा तथा पृष्ठात चक्षुषो सुखदायक, ये भी मैंने बहुत बार बोला है, सोते समय बाएं कंधे के भर सोइए। शयन कक्ष में पलंग के सामने बल्ब ना हो, पलंग के ठीक सामने बल्ब ना हो, प्रकाश आपके पीछे की ओर से आना चाहिए। वैसे बल्ब को पूर्व की ओर या उत्तर की ओर ही लगाना चाहिए, ऐसा भी वर्णन है प्रकाश। शयन कक्ष में ईशान कोण में कोई भारी सामान ना रखें, जहां तक हो सके इस स्थान को खाली रखें। जैसे आपके कमरे में ईशान कोण है, उतनी जगह खाली रखिए, वहां कुछ भी मत रखिए। प्राय आपका लीपा पोती का सामान रखा रहता है, अटैचियां रखी रहती हैं और तमाम चीजें रखी रहती हैं, इसको खाली रखने की जरूरत है। वहां पर फूलों का कोई गमला रख दीजिए, फैंसी फूल आते हैं वो रख दीजिए इस जगह पर। कदापि द्वार पारेषु च पर्यंकम नैव रोपयेत्, अन्यथा तो भविष्यत्वम यह शांतम व्याकुलः सदा। ग्रंथ कहता है कि शयन कक्ष में पलंग रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि दरवाजे के पास पलंग ना हो। बहुत लोगों का पलंग बिल्कुल दरवाजे से चिपटा हुआ होता है, जिसको भी असो माना गया। दरवाजे से एक आध फीट छोड़ करके अपना बिस्तरा लगाइए। बहुतों का पलंग बिल्कुल सटा हुआ होता है, उतनी जगह नहीं है तो सिंगल डालिए, उसमें छोटा बेड डालिए। आपका बेड दरवाजे को छूता होता न हो। जब कोई व्यक्ति जागे तो जागते समय आपके हाथ, आपके पांव, मस्तिष्क दरवाजे को टच ना करे। दरवाजे से आपका बिस्तरा इतना दूर होना चाहिए। कदापि द्वार पार्श्वे च पर्यंकम नैव रोपयेत्, यानी वहाँ पर्यंक संस्कृत का शब्द है, हिंदी में कहते हैं पलंग, संस्कृत में कहते हैं पर्यंक। तो पर्यंकम नैव रोपयेत्, रोपयेत् माने स्थापित करना, उसको दरवाजे द्वार पार्श्वे यानी द्वार दरवाजा, दरवाजे पर पलंग वहां पर स्थापित ना करें। अन्यथा तो भविष्यत्वम यशांतम व्याकुलम तथा, यदि आपने ऐसा किया है रात भर नींद नहीं आएगी, आपको व्याकुलता होगी, श्वासें लंबी चलेंगी, अशांति हो जाएगी, रात भर ठीक से सो नहीं पाएंगे, नींद की गोलियां लेनी पड़ेंगी। तो ये जितनी भी बातें हैं ये सब सर्च करके बताएंगे। तो वहां से थोड़ा सा दूर हट के होना चाहिए। क्या अद्भुत बात कही है। इसी प्रकार यह भी देखें कि जब आप सोते हैं तो तुम्हारे पलंग के ठीक सामने दरवाजा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए ये पलंग है जहां मैं बैठा हूं, ठीक इसके नाक के सामने दरवाजा नहीं, पलंग को थोड़ा सा इधर उधर करे जिसके सेंटर में, पलंग के सेंटर में दरवाजा ना आवे, ये बात कही गई। शयन कक्ष में कुछ चीजें हैं, बड़ी अद्भुत जानकारी दी गई है। आप भगवान की तस्वीरें लगा सकते हैं। अब एक ही कमरा है तो बात अलग है, नहीं तो जहां आप शयन करते हैं शयन कक्ष में भगवान का मंदिर ना बना, मंदिर अलग हो, आपका शयन का स्थान अलग हो। वर्णन है, बीम या पंखे के नीचे कभी भी शयन ना करें। ये तो वैसे पंखा टूटेगा तो छाती पर गिरेगा। यदि उसमें बीम पड़ा हुआ है छत में, तो अपना जो पलंग है तो एकदम पंखे के नीचे नहीं, उससे थोड़ा साइड में हट करके, और बीम के नीचे भी बिस्तरा ना आवे, उसको इस तरीके से देखिए। पलंग की दाईं ओर छोटी स्टूल या मेज, वर्णन किया गया है कि सोते समय जिनके शयन कक्ष में जल रहता है, पानी रहता है, क्या सुंदर बात कही है, उसको कभी रात में गलत स्वप्न नहीं आ सकते, उसको रात में भूत प्रेत नहीं दिखाई दे सकते। जिसके शयन कक्ष में एक गिलास भर के पानी का रखें,
शयन कक्ष में भरा हुआ जल को बहुत शुभ माना गया है, बहुत ज्यादा। इतना बढ़िया सोएंगे, डर नहीं लगेगा, भयभीत नहीं होंगे। वर्णन है, जल पी के, पानी पी के सोएंगे तो रात्रि को आप खुर खुर खर्राटे की आवाज नहीं करोगे। पानी अपने शयन कक्ष में रखिए। और यह बहुत ज्यादा शुभ इसको